हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलटीट्यूड ट्यूटोरियल्स। माई सेल्फ अरुण कुमार वर्मा। आज हम 11th बायोलॉजी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसके आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, आइए फिर इस पर डिस्कस करते हैं। उस वीडियो में हमने क्या किया था कि बस डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया था कि ठीक है कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। आज इस वीडियो में हम उन्हीं पार्ट्स को अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, उन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं फिर वीडियो पे। जो आपका पहला पार्ट है वो क्या आपका है? माउथ। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला पार्ट जो आपका मुंह होता है या माउथ। ठीक है, ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, स्लिट स्लिट मतलब होता है छिद्र। ठीक है, छिद्र लाइक स्ट्रक्चर है, अपर्चर है। ठीक है, जो अपर एंड लोअर लिप्स है। ठीक है, आपका ये अपर लिप्स है और ये लोअर लिप्स है, इन दोनों से सराउंडेड होता है। ठीक है, दोनों तरफ से सराउंडेड है। ठीक है, अच्छा ये लिप्स मैंने लिखा है यहाँ पे। इसके बारे में एक और एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख लेते हैं कि इससे एसोसिएटेड जो मसल है, ठीक है, जिससे लिप्स बनी है। ठीक है, तो द मसल्स एसोसिएटेड विथ लिप्स इज नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल्स। ठीक है, ये ठीक है, ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल किसके लिप्स का किसके मसल्स का नाम है? लिप्स में। जो लिप्स में मसल पाए जाते हैं उसका स्पेसिफिक एक नेम है, जो कि यहाँ पे ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए आगे आते हैं। जो आपका ये लोअर लिप्स है, ठीक है, इसके इनर लाइनिंग जो अंदर की लाइनिंग है, वहां पे क्या पाया जाता है? सेरस ग्लैंड। ठीक है, होता क्या है सेरस ग्लैंड? मतलब देखिए आप कभी फील करिए कि जब भी आपको स्लाइवा या स्लाइवेशन स्टार्ट होता है, जब भी आपको थूक बनता है, ठीक है, ठेठ भाषा में बात करें तो थूक जब बनता है तो सबसे पहले आपका नीचे यही इनर लाइनिंग जो है वो भीगती है। ठीक है, तो वहां पे क्यों भीगता है? क्योंकि वहां पे क्या पाया जाता है? आपका सेरस ग्लैंड पाए जाते हैं। ठीक है, इनर पार्ट ऑफ द लिप्स पे। अब देखिए इस माउथ को देखा जाए, अगर ध्यान से देखिए तो इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, डिवाइड किया गया सिर्फ पढ़ने के लिए। ठीक है, तो पहला पार्ट जो है, जो डिवाइड करके बोला गया, उसको क्या बोला गया? बक्कल वेस्टिब्यूल। ठीक है, अब ये बक्कल वेस्टिब्यूल क्या होता है? बहुत सिंपल सा है। जो आपके गम्स हैं, ठीक है, गम्स, ठीक है, गम्स और ये आपके चीक्स जो है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो जगह है, ठीक है, जो बीच में जगह है उसी को क्या बोलते हैं? बक्कल वेस्टिब्यूल। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे फूड इज टेम्परली, ठीक है, टेम्परली क्या होता है भैया? स्टोर किया था सिर्फ। ठीक है, स्टोर्ड, ठीक है, बिफोर स्वेलिंग। ठीक है, बिफोर मतलब कि खाने को निगलने से पहले, ठीक है, कुछ देर के लिए जो आपका भोजन वहां पे पड़ा रहता है। ठीक है, इसका ये मेन फंक्शन है, या यूं कह लीजिए कि इसका काम है। ठीक है, तो वहां पे क्या किया जाता है? भोजन को कुछ क्षण के लिए स्टोर किया जाता है, उसको निगलने से पहले। दूसरा पार्ट आपका जो है वो मेन ओरल कैविटी। मतलब मेन ओरल कैविटी जो आपका मेन है, मतलब जो आपका अपर जॉ है, पूरा का पूरा अपर जबड़ा, ठीक है, और नीचे का जबड़ा, उसके बीच का जो इनर पार्ट है, ठीक है, जो बीच का मेन पार्ट है, जहाँ पे आपकी जीभ पड़ी हुई है, जिभ्या पड़ी हुई है, उसे हम क्या बोलते हैं? मेन ओरल कैविटी। सिंपल डेफिनेशन है, इट इज इनर एंड सेंट्रल, इनर है एंड सेंट्रल पार्ट विच इज सराउंडेड बाई अपर एंड लोअर जॉ। ठीक है, अपर और लोअर जॉ से जो सराउंडेड है। ओके, ये तो हो गया आपका माउथ। अब देखिए इसके बारे में मैं तुम्हें कहूँ, पहले इसको आप जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको हटाता हूँ, फिर अगले पार्ट पे आते हैं जिसका नाम क्या है? आपका पैलेट। ठीक है, माउथ में ही पाया था कि आपका पैलेट। अभी हमने बस माउथ के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। अब क्या करेंगे? माउथ में जो जो चीज़ें, जैसे टंग है, टीथ है, और क्या आपका पैलेट्स है ना, उलवा है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो इसको आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, फिर आते हैं अगले टॉपिक पे जिसका नाम क्या है? पैलेट। ठीक है, पैलेट मतलब क्या होता है? हिंदी में समझिए इसको पहले। पैलेट मतलब आप जैसे बोलते हैं तालू, ठीक है, जो मुंह में तालू है, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? पैलेट। ठीक है, तो पैलेट्स क्या है? मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसे आप महसूस करके भी नाम दे सकते हैं। जैसे आप आगे के तरफ का जो पोर्शन है, ठीक है, जो एंटीरियर पोर्शन है,
उसे अगर टच करें अपनी जीभ से तो आपको हार्ड लगेगा, कठोर लगेगा, ठीक है, इसलिए उसका क्या नाम रखा गया है, हार्ड पैलेट। उसी के जस्ट पीछे चले जाइए तो आप उसको टच करेंगे तो वो सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है, ठीक है, उसे क्या नाम दिया गया है, सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। अब हार्ड पैलेट क्या है, तो ये क्या है, इट इज एंटीरियर, ठीक है, एंटीरियर पोर्शन, इट इज एंटीरियर पोर्शन ऑफ पैलेट, ठीक है भाई। एंटीरियर पोस्टीरियर समझते हो, आगे और पीछे, ठीक है, और एक होता है वेंट्रल एंड डॉर्सल, ठीक है। देखिए जैसे ये बॉडी है ना, तो इसके ऊपर वाला पार्ट इसको क्या बोलेंगे, एंटीरियर पोर्शन, ठीक है, नीचे वाला पार्ट क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर। पेट के तरफ का जो पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे, वेंट्रल, पीठ के तरफ का डॉर्सल। इसी तरह जो आपका पैलेट है, जो मुंह है, ठीक है, अगर इसको सीधा कर दिया जाए ऐसे कि यहाँ से ओपनिंग रहेगी, अगर मुंह की, इसको इस तरह से कर दिया जाए कि यहाँ से ओपनिंग हो रही है, तो आगे वाला पोर्शन क्या हो गया आपका, एंटीरियर पोर्शन हो गया, ठीक है। उसके पीछे वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, पोस्टीरियर, ठीक है। तो आगे का पोर्शन है इसलिए इसको क्या नाम, कौन सा पोर्शन कहा गया है, एंटीरियर पोर्शन कहा गया, ठीक है। अब ये बना किसका होता है, तो इट इज मेड ऑफ, इट इज मेड ऑफ, किसका बना भैया, तो मैक्सिला, किसका, मैक्सिला एंड पैलेटीन, पैलेटीन बोन, ठीक है। मैक्सिला और पैलेटीन बोन, इन दोनों बोन से बना है, क्या बना है आपका, हार्ड पैलेट, ठीक है। हार्ड पैलेट किससे किससे बना भैया, मैक्सिला एंड पैलेटीन बोन, ठीक। अब देखिए इसका जो आगे का हिस्सा है, एंटीरियर पोर्शन ही कह लीजिए, ठीक है, वहां पे क्या देखेंगे आप कि अगर आप टच करें तो आपको थोड़ा सा खुरदुरापन दिखता है, ठीक है, या रीजेस दिखती है, ठीक है, ट्रांसवर्स रीजेस, मतलब कि आप अगर टंग से अपने टच करके देखें तो मतलब ऊपर नीचे इस तरह से रहता है, ठीक है। तो उसी को एक नाम दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं हम पहले सम, ठीक है, ट्रांसवर्स, सम ट्रांसवर्स रीजेस, ठीक है, रीजेस आर प्रेजेंट एट एंटीरियर पार्ट ऑफ हार्ड पैलेट, ठीक है। हार्ड पैलेट की जो एंटीरियर पोर्शन है, जो आगे वाला पोर्शन है, वहाँ पे क्या है भैया, ट्रांसवर्स रीजन्स पाए जाते हैं, ऊंचे नीचे, जैसे जैसे आप देखिए जैसे रंबल स्ट्रिप्स होते हैं उस तरह से होता है, ठीक है। तो होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, पहले इनका फंक्शन लिख लीजिए आप, इट प्रिवेंट्स द स्लिपिंग आउट ऑफ फूड मटेरियल, ठीक है, ड्यूरिंग मैस्टिकेशन, ठीक है। मतलब ये जो आपके ट्रांसवर्स रीचेस हैं वो किस लिए होते हैं, ताकि जब आप भोजन करें, ठीक है, जब खाना खाएं तो वो बाहर ना निकल के गिर जाए, ठीक है, तो उसको फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। खाना कैसा हो जाता है, जब मुंह में जाता है सलाइवा से मिक्स होगा तो चिकना हो जाता है, ठीक है, तो चिकनापन अगर आ गया है तो वो स्लिप करके बाहर भी गिर सकता है भाई, ठीक है। तो उसको फ्रिक्शन प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो स्लिप आउट, बाहर ना कर चला जाए, खाते वक्त बाहर ना फेंक जाए, ठीक है। अच्छा, इसका नाम क्या था, तो नाम क्या होता है, इसका नाम होता है पैलेटीन रिज, ठीक है। जो आपके ट्रांसवर्स रिजेस हैं जो, ठीक है, उनको क्या नाम दिया गया है, पैलेटीन रिज, ठीक है। इनका काम क्या होता है, तो फूड मटेरियल्स को च्यूइंग के समय, मैस्टिकेशन के समय बाहर ना चले जाएं, उससे रोकने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हार्ड पैलेट है, ठीक है, या आपके जो ट्रांसवर्स रिजेस है, ठीक है, वो क्या होंगे भाई, सबसे ज़्यादा फिर किसमें डेवलप्ड होंगे, देखिए मांस क्या होते हैं भाई, मांस, ठीक है, मांस क्या तो ज़्यादा चिकनापन होता है उसमें, ठीक है। तो जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स हैं, ठीक है, जैसे शेर हो गया, है ना, उसके बाद आपके टाइगर्स हो गए, जितने भी मांसाहारी हैं उनमें आपके ये ट्रांसवर्स रीजन मोर डेवलप्ड होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या खा रहे हैं, फ्लेश खा रहे हैं, फ्लेश क्या है, बहुत ही ज़्यादा चिकना है, चिकनापन उसमें होता है। अगर आपको भी मतलब अगर आपके पास भी ऐसा ना रहे तो आप
बाहर गिर जाएगा, ठीक है। आप में भी है, हम लोग में भी है थोड़ा बहुत, इसीलिए हम लोग खा पाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ये डेवलप्ड किस में होते हैं, तो कार्निवोरस एनिमल्स में, ठीक है। तो द ट्रांसवर्स, या इसको डायरेक्ट नाम ही ले लो भाई, पैलेटिन रिज, ठीक है, आर मोर डेवलप्ड इन, इसमें कार्निवोरस एनिमल्स, ठीक है भाई। मांसाहारी जितने भी जानवर हैं उनमें क्या होगा आपका ये पैलेटिन रिच क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड एडवांस टाइप का होता है, ठीक है। चलिए ये तो होगा आपका हार्ड पैलेट हो गया, ठीक है। हार्ड पैलेट क्या हो गया, एंटीरियर पोर्शन ऑफ पैलेट है, किससे किससे बना है, मैक्सिला और पैलेटिन बोन से बना है। इसमें कुछ ट्रांसवर्स रीजन्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिनका नाम क्या है, पैलेटिन रिज। ये करता क्या है भैया, तो खाना खाते वक्त या जब आप खाना चबा रहे होते हैं तब फूड मटेरियल्स को स्लिपिंग आउट, बाहर गिरने से बचाता है। इसी को देखते हुए क्या भाई बोला गया है कि बोला क्या गया, ऐसा होता ही भाई, ठीक है। कार्निवोरस एनिमल्स में क्या होता है, ये ज़्यादा डेवलप होता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है भैया, फ्लैश खाते हैं जो कि बहुत ही चिकना होता है, ठीक। आइए फिर इसके उल्टे चले आते हैं किधर, सॉफ्ट पैलेट पे, ठीक है। सॉफ्ट पैलेट क्या भैया, देखिए पहली बात तो ये क्या है, इट इज, इसका उल्टा है, ठीक है। तो क्या होगा, पोस्टीरियर पोर्शन हो जाएगा, पोस्टीरियर, वो पार्ट बोलिए या पोर्शन ऑफ पैलेट, ठीक है। पैलेट का क्या है, पोस्टीरियर पोर्शन है। अब ये किससे बना भैया, ठीक है, तो किससे बना होता है, तो ये बना है किससे, इट इज मेड अप ऑफ, ठीक है। ये किससे बना था, मैक्सिला और पैलेटिन बोन से। ये भी किसी से बना होगा, तो किससे बना है, इनवॉलेंटरी, ठीक है। एक तो इनवॉलेंटरी, दूसरा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड इनवॉलेंटरी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और किससे बना भैया, म्यूकस एपिथेलियम, ठीक है। किससे किससे बना है, देखिए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना है, ठीक है। और उसमें क्या पाया जाता है, म्यूकस एपिथेलियम। ये क्या है, ये भी एक टिश्यू ही है, ठीक है। दोनों टिश्यू हैं, ये भी एक टिश्यू और ये भी टिश्यू है। और जो ये टिश्यूज मिल के मसल्स बना रही हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री मतलब समझते ही होंगे, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मसल्स वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होते हैं भैया, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, जो अपने मनमानी काम करते हैं, अपने मन से ही रहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके आगे आइए, ठेठ भाषा में बोल दें समझ जाओगे। ललरी जानते हो, ललरी जो पीछे लटका रहता है, ठीक है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो पीछे की तरफ डेवलप होता है, या यूं कहो पीछे की तरफ बढ़ा हुआ रहता है। यही सॉफ्ट पैलेट पीछे की तरफ लटका रहता है। मैं तो वैसे मैं फिगर से समझा दूँ फटाक से, कि मान लो ये किसी का मुंह है, उसके ऊपर का पार्ट है। अब यहाँ तक मान लो भैया ये हार्ड पैलेट हो गया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो रहा है आपका, सॉफ्ट पैलेट। तो लास्ट में जाके क्या होगा, इस तरह से ये निकला हुआ है, इस तरह से बढ़ गया है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ललरी, भोजपुरी में बोलते हैं ललरी, अंग्रेजी में बोलते हैं यूला, ठीक है भैया। क्या बोलते हैं, यूला। बड़ा खतरनाक नाम है हमको भी नहीं बोलने आता कभी कभार, ठीक है भाई। देखिए तो इसमें हम क्या ऐड करने जा रहे हैं, इसको हटा देना, ठीक है, बकवास है, ध्यान से होगा तो बकवास ही है। देखो द posterior portion of soft palate has, या have, अरे हमको ग्रामर वामर नहीं आता, देखो भैया हैज वेब के चक्कर में पड़ना, ठीक है। हाँ तो हैव आउट ग्रोथ, ठीक है,
विच इज नोन एज विच इज नोन एज यूवुला। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई? यूवुला। इसको अंडरलाइन करो। ठीक है, वो खतरनाक चीज है, मेरा चल ही नहीं रहा। हाँ देखो, ये क्या है? ये यूवुला बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? यूवुला। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोल देते हैं भैया कभी कभार? ललरी। ठीक है, अच्छा देखिए, एक फोटो और बनाते हैं, फटाक से समझ लेते हैं। देखिए, मान लीजिए ये आपका अपर वाला पार्ट है, यहाँ पे यहाँ तक हार्ड पैलेट। हाँ भैया, हाँ भैया। अभी पीछे जैसे क्या हो गया भैया? ये लटक गया भैया। हाँ लटक गया। ठीक है, लटक गया। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है? ये तो माउथ का पोर्शन है, यहाँ से तो आप खाना ले लेते हैं। तो इसी के ठीक ऊपर क्या है? आपका नाक भी तो है। ठीक है, तो नाक से क्या ले रहे हो? सांस ले रहे हो, हवा जा रही है। ठीक है, इसी के ठीक ऊपर क्या है? आपका नेजल ओपनिंग है अंदर। ये नेजल चैम्बर है। ऊपर ऊपर क्या है? ये नेजल चैम्बर। ठीक है, ये नेजल चैम्बर भैया दिख रहा है, नेजल चैम्बर। इसकी ओपनिंग है यहाँ पे, मान लो। ठीक है, ये मान क्या लो है ही। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ओपन होता है। ठीक है, जब हम भोजन लेते हैं, खाना खाते हैं, तो भोजन ऐसे गया, इसको धक्का दिया, ढिसूम धक्का दिया भाई, ये कहाँ चला गया? ऊपर चला गया ऐसे। तो क्या किया इसने? नेजल चैम्बर को क्लोज कर दिया। क्लोज कर दिया, कर दिया। ठीक है, तो फिर खाना किधर चला गया? नीचे तक चला गया। समझ गए? यही काम है इसका। किसका? ये जो आपका यूवुला लटका रहता है घंटे की तरह। समझ में आ गया? तो इसको क्या करता है? कवर कर लेता है ड्यूरिंग स्वेलविंग ऑफ फूड। खाना खाते वक्त क्या होता है भाई? इसको ढक देता है ताकि उसमें भोजन घुस ना जाए। इसीलिए क्या बोलते हैं कि खाते वक्त बक 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 नहीं करना चाहिए। ठीक है, बोलना नहीं चाहिए, वरना घुस जाएगा कहाँ? नाक में। फिर वही फेंकेगा भाई, कहीं यहाँ से फेंकता है ना। हाँ चलिए, तो ये हो गया आपका यूवुला। समझ गए भाई? तो सॉफ्ट पैलेट का ही क्या एक पार्ट है, आउटग्रोथ है, जो पीछे की तरफ जाके लटक जाता है। ओके, काफ़ी गर्मी है। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आ गया। ये आपका सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट दोनों समझ आ गया। ठीक है, बस इतना ही सही, कुछ नहीं है। ठीक है, इसका क्या करना भैया? पोस्टीरियर पार्ट है। हाँ भैया, किससे बना भैया? इनवॉल्यूंटरी मसल से और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और म्यूकस एपिथेलियम से बना भैया। और क्या है? इसके पोस्टीरियर पोर्शन को क्या करता है भाई? ये आउटग्रोथ हो जाता है, पीछे की तरफ लटक जाता है, जिसको यूवुला बोलते हैं। और ये क्या करता है? जब खाना खाते हैं तो नेजल चैम्बर की ओपनिंग जो इसके ठीक ऊपर होता है, उसको क्या कर लेता है? ये कवर कर लेता है, जिससे कि भोजन इधर में चले जाए, नाक में ना चला जाए। ठीक है, अच्छा इसका एक नाम और याद आया मुझे। ठीक है, इसका एक और नाम आया मुझे, बहुत सुंदर सा नाम है, देखो प्यारा सा नाम, वेलम पैलेटिन। सुनना है भाई? क्या नाम है इसका? वेलम पैलेटिन। ठीक है, चलो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो फिर, है ना। फिर आगे आते हैं भाई, मिटाना पड़ेगा इसको। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत सिंपल सा है, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके फ्रेंड्स, अभी तक जो पढ़े हैं उसको चलते थोड़ा सा फोटो से समझते हैं। देखिए फोटो बनाया मैंने, सुंदर सा फोटो है। ठीक है, देखिए इस फोटो को पहले देख लेते हैं क्या क्या है इस फोटो में। देखिए क्या क्या फोटो में है। देखिए देखिए, ये क्या है? माउथ है। क्या है? माउथ है। इसमें क्या है? अपर लिप्स और लोअर लिप्स। मैंने मेंशन नहीं किया है, फिर मेंशन नॉट। ठीक है, मेंशन नॉट, टेंशन नॉट, एकदम। ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या है? जो मुंह के अंदर का एरिया है, उसी को मैंने दर्शाया है। उसके अंदर क्या पड़ा हुआ आपका? टंग। ठीक है, ये हो गया टंग। उसके ऊपर ये जो पार्ट है ये, ठीक है, ये क्या आपका? पैलेट है। ठीक है, और इसी पैलेट्स को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहले पैलेट, हार्ड पैलेट, और यहाँ पे ये जो है, इसको देख के घबराएगा, ये कीड़ा वीड़ा नहीं भाई, ये क्या है? ये ट्रांसवर्स रीजेस है। ठीक है, जो रीजेस बता रहे थे वो मैंने दर्शाने की कोशिश की है, समझ जाना। ठीक है, ये क्या होगा आपका? हार्ड पैलेट। इसी के जस्ट बगल में क्या भी है आपका? ये सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट फिर जाके पीछे लटक गया, लटक गया, तो इसका नाम क्या है यहाँ पे? यूवुला। और या इसका नाम क्या देते हैं? वेलम पैलेटी। ठीक है, वो लिख लिए, लिख लेना यार, छोड़ो। चलो आगे आओ फिर, और आगे आते हैं तो फिर क्या मिल रहा है आपको? देखिए जो ये नोज है, ऊपर वाला पोर्शन नोज। ठीक है, इसका जो ये वाला यहाँ से जो जा रहा है, ये चश्मा हटा दूँ। ठीक है, देखिए इधर से देखिए, ये आपका नेजल ओपनिंग है। यहाँ पे अपर लिप्स और ये लोअर लिप्स। मुंह खोले, अंदर जाए तो क्या आपका है? आपका पूरा का पूरा ओरल कैविटी। ठीक है, वो पूरा पूरा ओरल कैविटी। और नीचे क्या पड़ा हुआ आपका? टंग पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मुझे ऐसे फाड़ दोगे भाई, पीछे दिखाई देगा यहाँ पे क्या? यूवुला। ठीक है, या वेलम पैलेटी। ठीक है। ओके, देखिए ये नेजल ओपनिंग, यहाँ से नेजल ओपनिंग, नेजल नाक ऐसे जा रही है अंदर अंदर अंदर। तो ये जो अंदर अंदर हम जा रहे हैं, ठीक है, वो क्या आपका है? नेजल चैम्बर। ठीक है, क्या है? नेजल चैम्बर है। नेजल चैम्बर जहाँ पे खत्म होता है भाई, जहाँ पे नेजल चैम्बर क्या हो गया? खत्म हो रहा है, वहीं पे उसी के जस्ट बगल में कौन लटका पड़ा है?
यूवुला मतलब कि अगर इसको मैं ऐसे फोटो बना दूं यहाँ पे, तो जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये ओपनिंग है, ठीक है, ये क्या है आपका नेजल चैम्बर की ओपनिंग है। कहाँ पे, किसके ऊपर ठीक जाके खुल रही है, यूवुला के, या यूं कह लीजिए कि सॉफ्ट पैलेट के ऊपर, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका नेजल चैम्बर, ठीक है। अच्छा ये देखिए फायरिंग्स, यहाँ पे भी फायरिंग्स, यहाँ पे भी फायरिंग्स, ये समझ में नहीं आ रहा है फायरिंग्स, फायरिंग्स के कई पार्ट्स में बांट दिया गया, ठीक है। देखिए ये क्या है, नेजो फायरिंग्स। अब ये समझते थोड़ा नेजो फायरिंग्स क्यों है। नेजो मतलब कि नेजल, नेजल से क्या बनाया गया है, नेजो, तो नाक का जो हिस्सा है, ठीक है, नाक का जो हिस्सा ये जा रहा है, ठीक है, आधा नाक का हिस्सा और आधा फायरिंग्स। फायरिंग्स क्या होता है भाई, फायरिंग्स, फायरिंग्स क्या होता है, तो यहाँ स्टार बना के लिखेंगे, स्टार, तो सब जानते होंगे यार, ठीक है। द कॉमन, द कॉमन, कॉमन नहीं, द प्लेस, ठीक है, द प्लेस वेयर फूड पाइप, ठीक है, फूड पाइप एंड क्या, विंड पाइप, क्या, विंड पाइप, ठीक है, ओपन्स, ठीक है, ऐसा प्लेस जहाँ पे क्या हो, फूड पाइप का भी मुंह खुलता हो और विंड पाइप दोनों एक ही जगह जहाँ पे जाके खुल जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फायरिंग्स, ठीक है। अब देखो फायरिंग्स कहाँ पे है, ये क्या भाई, ये क्या है आपका विंड पाइप, क्या है, विंड पाइप। ये पीछे क्या आपका फूड पाइप, ये यहाँ पे भी खुला है, ये भी, और ये भी खुला है, तो इधर का ये पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा, फायरिंग्स, ठीक है। अब उसी फायरिंग्स को कई पार्ट में बांट दिया गया, नेजो फायरिंग्स। नेजो फायरिंग्स क्या है, तो ऐसा फेरिंग्स का पार्ट जिसमें थोड़ा नाक का हिस्सा आता हो, ठीक है, नेजल, जो नेजल पार्ट है वो आता हो, थोड़ा सा फेरिंग्स का पार्ट आता हो, उसको क्या बोल दिया भैया, नेजो फेरिंग्स। तो देखिए इधर नेजल चैम्बर है, ठीक है, और इधर क्या है, पूरा ये पूरा का पूरा क्या है, फेरिंग्स का ही पार्ट है। तो आधा थोड़ा सा फेरिंग्स का पार्ट आया, थोड़ा सा नेजल ओपनिंग, नेजल चैम्बर का पार्ट है, इसलिए क्या नाम दे दिया गया, नेजो फेरिंग्स, सही है। और नीचे आइए, ये क्या है भाई, ये ऑस्टोचियन ट्यूब, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए ऐसे समझो, खूब जोर से जब साउंड वाउंड बजता है, डीजे बजता है, खूब तेज से सुनो, सुनने के बाद कुछ देर उधर चल जाओ, साइड में हटो, खूब तेज से जमाई जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ईयर के थ्रू आया हुआ है, ठीक है, ये कान का एक ओपनिंग है, ठीक है। जब कान में खूब प्रेशर से आवाज़ अंदर जाती है तो उस प्रेशर को कम कर किया जाता है, और उस प्रेशर को किधर से निकाल लिया जाता है भाई, ऑस्टिचियन ट्यूब से। कान में कभी तेल डालो, बढ़िया से डालो, ठीक है, बढ़िया से, अच्छा खासा तेल पड़ गया तो मुंह में भी जलाता है कि आ गया मुंह में भी, ठीक है, कभी महसूस की मतलब किया कई बार, ठीक है। तो ये वही ट्यूब है, ठीक है। किसकी ओपनिंग है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं अगर साइड में, तो फिर बुरा नहीं करूंगा, यहाँ क्या लिख दूं, ओपनिंग ऑफ, क्या कहते हैं भाई इसको, ईयर, हाँ भाई ईयर्स, ठीक है। अब इसका क्या काम क्या है, तो रेगुलेट्स प्रेशर, ठीक है, ऑफ ईयर्स। तो कान में जो प्रेशर बनता है, ठीक है, गाना सुन रहे हो ईयरफोन लगा के खूब तेज से, तेज तेज गाना सुन रहे हैं, तो उससे जो ईयर ड्रम पे प्रेशर बन रहा है भाई ना, तो उस प्रेशर को क्या किया था, कम, ज़्यादा प्रेशर आ रहा है तो हल्का प्रेशर कहीं साइड से निकाल दो, ठीक है। तो निकाला कहा जाता है ऑस्टिचियन ट्यूब से, यहाँ से निकलेगा, फिर आपको मस्त जवाई आती है कभी कभार, ठीक है। चलो, तो यूला तो समझ गया भाई, ठीक है। अब आते हैं ओरोफेरिंग्स पे। ओरोफेरिंग्स मतलब ओरल, ओरल कैविटी का थोड़ा पार्ट होगा, और क्या होगा, फेरिंग्स का कुछ पार्ट होगा। देखिए इधर ये है, तो ये ओरल कैविटी, थोड़ा सा ओरल कैविटी का पार्ट है, और पीछे क्या आपका फेरिंग्स पूरा का पूरा है, तो ओरोफेरिंग्स नाम दिया गया, ठीक है। उसके नीचे ये लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंग्स जानते हो, लैरिंग्स ये जो हिलता है, ठीक है। इसको फिर से यहाँ लिख देता हूँ, देखो इधर समझ जाओ भाई, सब जानते होंगे वैसे। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है भाई, साउंड बॉक्स। क्या है, साउंड बॉक्स, जहाँ से क्या आती है, आवाज आती है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा पार्ट होगा, और किसका पार्ट होगा, थोड़ा सा फेरिंग्स का, तो उसको क्या बोल देंगे भाई, लैरिंगो फेरिंग्स। और ये वो एसोफेगस, इसको तो जानते हो भाई, कौन है ये कौन है, फूड पाइप, कौन है, फूड पाइप, इसको भी जानते होगे, ये कौन है, विंड पाइप, कौन है, विंड पाइप, समझ गया भाई। तो ये क्या आपका साउंड बॉक्स है, ठीक है, जिसको लैरिंग्स बोलते हैं। और ये जो आपके यहाँ पे दिख रहा है ना, ये आप ऐसे टच करिए, आपको ऐसे ऐसे करके टच करेंगे, ठीक है, इसी को बोलते हैं लैरिंग्स। यहीं से आपकी आवाज़ आती है, जब भी आप बोलते रहें और टच करेंगे तो ये कहाँ, यहाँ पे क्या होगा, वाइब्रेशन होता रहता है, ठीक है। तो ये आपका लैरिंग्स, किसको और दूसरा भाषा में बच्चे बोलते हैं, बच्चे क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल, ठीक है, क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल, ठीक है।
तो बड़ा ही सिंपल सा, जब बचपन में थे तब हम सुने थे, अब तो हम लैरिंग्स लैरिंग्स ही सुनते भाई। तो लैरिंग्स समझ में आ गया, ये फोटो समझ में आ गया सबको? ओके, तो फिर इसको फटाक से स्क्रीनशॉट कर लो, है ना। फिर हटाएंगे, अगले चैप्टर पे आएंगे, सॉरी अगले टॉपिक पे आएंगे। ओके ओके फ्रेंड्स, फिर आते हैं अगले टॉपिक पर फ्रेंड्स, जिसका नाम क्या है? टंग। ठीक है, माउथ पढ़ा था, माउथ के अंदर क्या है? अलग अलग हम पार्ट्स को पढ़ रहे हैं। तो अगला पार्ट सबका क्या आ गया? पार्ट क्या है? टंग। टंग माने जीभ। ठीक है, जीभ। देखिए जीभ, ये रहा जीभ, फोटो बनाया मैंने बढ़िया सा फोटो। ये देखिए, कैसा लग रहा है आपको देखने में? प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है? एक फ्लैट है, मस्कुलर बॉडी है, मसल से बना हुआ है। ठीक है, देखिए इधर मैंने डेफिनेशन लिखा, क्या है? इट इज अ फ्लैट फ्लेसी मस्कुलर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर है, ठीक है, फ्लैट है और फ्लैसी है। स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी मतलब मुंह का अंदर के जो पार्ट है। ठीक है, तो मुंह के अंदर क्या है? जैसे मैं ऐसे मुंह अपना खोल दूं तो जैसे देखिए, ये पूरा क्या आपका ओरल कैविटी है, उसके नीचे ये क्या है आपका? बेस है, मतलब कि फ्लोर है। फ्लोर पे क्या है आपका? ये टंग पड़ा होता है। ठीक है, अब देखिए फोटो समझ लेते हैं। बेसिकली जो टंग आपका होता है, ठीक है, ये दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखिए पीछे का जो पार्ट है, पीछे का जो पार्ट है, ठीक है, जो डिवाइडेड है, ठीक है, तो किससे डिवाइडेड होता है? तो जो अनइक्वल पार्ट्स में डिवीजन इसका होता है, जिससे होता है, उसको बोलते हैं क्या भाई? उसको बोलते हैं सल्कस टर्मिनालिस। क्या बोलते हैं? सल्कस टर्मिनालिस। ये ठीक है, सल्कस टर्मिनालिस। इससे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि अनइक्वल पार्ट है। पहला वाला पार्ट क्या है? फेरिंजियल पार्ट, जो फेरिंजियल मतलब कि फेरिंग्स के तरफ का जो पार्ट है, ठीक है, अंदर की तरफ का जो पार्ट है, ठीक है, वो कितना है? 1/3 है। पूरे जीभ का कितना है? 1/3 पार्ट है। दूसरा ओरल पार्ट, मतलब कि जो ओरल कैविटी में प्रेजेंट है बेसिकली, वो कितना है? 2/3। ठीक है, 2/3, 2/3 हिस्सा। अब देखो भाई, जो टंग होता है ये एंटीरियर पोर्शन से तो क्या है? फ्री है, एंटीरियर पोर्शन से फ्री है, आगे की तरफ से किसी से सपोर्टेड नहीं है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। मगर पोस्टीरियर पोर्शन जो इसका ये पोस्टीरियर पोर्शन है पीछे, ठीक है, यहाँ पे किससे जुड़ा होता है? हायोइड बोन से। किससे? हायोइड बोन। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं एक लाइन। द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग इज फ्री। क्या है भैया? फ्री है। क्या है? फ्री, फ्री, फ्री। वाइल द, सॉरी गलत हो गया भाई, पोस्टीरियर नहीं एंटीरियर, ये सुधार लेंगे, एंटीरियर। ठीक है, एंटीरियर, ध्यान से देख लो भाई, एंटीरियर पार्ट। अभी पोस्टीरियर बोला था, फिर से क्या बोला मैंने? एंटीरियर पार्ट। ठीक है, आगे वाला पार्ट। वाइल द पोस्टीरियर पार्ट, while the posterior part is connected to, ठीक है, कनेक्टेड टू बोल लो या ज्वाइंट विद बोल लो, कनेक्टेड टू किससे? हायोइड बोन। कौन? हायोइड बोन, इसके बारे में जानते ही होगे, नाम ही है। ठीक है, सुना हुआ ही नहीं? ठीक है, हायोइड बोन क्या है भैया? ये इसके बारे में जरा सा चर्चा कर लें, छोटा सा बात है, सुन लो। ये क्या है? पूरे बॉडी में इट इज ओनली द बोन इन होल बॉडी, ठीक है, होल बॉडी विच इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब समझे? मतलब कि किसी और के सपोर्ट से ये, मतलब किसी और के द्वारा सपोर्टेड नहीं है। ये बोन क्या है? फ्री है। अक्सर होता क्या है कि एक बोन दूसरे बोन के सहारे रहती है। जैसे देखो, इसको देखो, इधर ये हाथ देख रहा है, तो हाथ में क्या है? आगे वाला जो बोन है, ठीक है, ये वाला बोन किससे कनेक्टेड है? इस वाले बोन से। ठीक है, तो इसके सहारे ये मुड़ पा रहा है। ठीक है, मगर हार्ड बोन क्या है भैया? हार्ड बोन किसी दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्ट किसी बोन से कनेक्टेड नहीं है। किससे जुड़ा हुआ है? सिर्फ मसल से। ठीक है, तो ये है क्या आपका? हार्ड बोन। इसी बोन के सहारे आपकी जीभ क्या है? लगी रहती है पीछे की तरफ से। समझ में आ गया? चलो आगे बात करें। अगर तो अगर मैं ऐसे पकड़ूं यहाँ से जीभ को, देखो इधर से ऐसे पकड़ रहा हूँ, ऐसे पकड़ रहा हूँ और ऐसे मैंने उठा दिया है ना, ऐसे घुमा दिया, फोल्ड कर दिया है। अगर आप अपने जीभ को ऐसे घुमा दें, पीछे की तरफ घुमाए, तो नीचे जो है एक फ्लैसी, ठीक है,
फ्लैशी फोल्ड से, ठीक है, फ्लैशी फोल्ड से कनेक्टेड है, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है, जो फ्लैशी फोल्ड है जिससे ये कनेक्टेड है उसका नाम होता है क्या भाई, उसका नाम है फ्रेनेलम लिंग्वी। क्या नाम है, फ्रेनेलम लिंग्वी, ठीक है भाई, लिख लेते हैं, लिख लो भाई, यहाँ से लिख लो, यहाँ पे यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। द टंग इज कनेक्टेड टू इट्स फ्लोर, ठीक है, टू इट्स फ्लोर बोलो या फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाई अ फ्लैशी, ठीक है, फ्लैशी फोल्डिंग, ठीक है, फ्लैशी फोल्डिंग नोन एज, क्या कहते हैं उसको, नोन एज फ्रेन्युलम लिंग्वी। क्या बोला भैया, फ्रेन्युलम लिंग्वी, ठीक है। मतलब जो ये फोल्डिंग है, ऐसे करके देखेंगे आप, टच करेंगे तो नीचे की तरफ क्या है, वो फ्लैशी फोल्डिंग है, ठीक है, उसी से जीभ नीचे से जुड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेन्युलम लिंग्वी। समझ में आ गया भाई। चलो ये तो हो गया टंग के बारे में बात। अब फोटो समझते हैं, फोटो में क्या क्या दिया है। देखो भाई फोटो में क्या क्या दिया है, ये देखो ये टंग, ठीक है। अब ये टंग क्या है, एंटीरियर और पोस्टीरियरली क्या है, डिवाइडेड है दो पार्ट में, ठीक है, एंटीरियरली और पोस्टीरियरली क्या है, डिवाइडेड है दो पार्ट्स में। फेरेंजियल पोर्शन जो फेरेंस की तरफ का है, अंदर की तरफ का है, उसको क्या कहते हैं, फेरेंजियल पार्ट, ठीक है। कितना है, 1/3 है उसका, पूरे टंग का क्या है, 1/3 पार्ट है जो बाहर निकाल पाते हैं आप ऐसे करके। ये क्या है आपका ओरल पार्ट है, जो ओरल कैविटी में प्रेजेंट है, ठीक है, वो कितना पार्ट है, 2/3 पार्ट है। समझ में आ गया भाई। अब देखो ये जो टंग डिवाइडेड है, टंग के बीचों बीच, ठीक है, क्या होता है, अपर्चर है, ठीक है, अपर्चर है, जिसको क्या नाम देते हैं, फोरामेन सीकम। क्या बोलते हैं, फोरामेन सीकम। समझ में आ गया। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर इस तरह से बना है, ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, आपके टॉन्सिल्स है। क्या है, टॉन्सिल। जैसे क्या होता है कि ठंडा ठंडा पानी पी लो, है ना, तो फिर क्या होता है कि गले में दर्द होना स्टार्ट होता है, जीभ के जस्ट पीछे दर्द होता है, ठीक है, तो कहते हैं कि सर्दी होने वाली है, ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो फिर पानी या नमक पानी का गरारा करते हैं गर्म करके, तो वो शांत हो जाता है, ठीक हो जाता है। ये बड़े सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, टॉन्सिल्स क्या है, बड़े ही सेंसिटिव होते हैं। जैसे ही ठंडा चीज इसमें लगता है तो ये क्या करते हैं, ये सेंसिटिविटी इसमें आती है या फिर ये उभर जाते हैं, इनमें दर्द होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, लिंगुअल टॉन्सिल, याद रखेंगे, क्या है, लिंगुअल टॉन्सिल, ठीक है भाई। चलिए अब देखिए ये पूरे टंग जो है, इस टंग में बेसिकली इस टंग का काम क्या है, पहले ये बात करें टंग का काम क्या है। तो बेसिक काम क्या है आपका, रिसेप्शन ऑफ टेस्ट, ठीक है, रिसेप्शन ऑफ टेस्ट। टेस्ट को क्या करते हैं, का रिसेप्शन करते हैं, टेस्ट को पहचानते हैं। तो यहाँ लिख देंगे फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ऑफ टंग। जीभ का काम क्या है भाई, तो सबसे मेन काम क्या है आपका, रिसेप्शन ऑफ टेस्ट, ठीक है, जो भी आप खा रहे हैं उसका क्या करेगा, ये रिसेप्शन करेगा। दूसरा आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच, ठीक है भाई, बोलने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तीसरा मैस्टिकेशन ऑफ फूड, खाने को चबाने में भी हेल्प करता है, मैस्टिकेशन करने में भी हेल्प करता है। चौथा क्या हो जाएगा भैया, रेगुलेट्स टेम्परेचर, ठीक है। अब ये जो लास्ट वाला मैंने लिखा है रेगुलेट्स टेम्परेचर, ये इंसानों में नहीं होता, ठीक है, इंसानों में ये टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करता। कोई ऐसा तो नहीं है जो ऐसे से करता हो, ऐसा तो नहीं करता ना। ये क्या कौन करता है, कुत्ते करते। कौन करता है, कुत्ता। तो कुत्तों में क्या होता है कि सलाइवरी ग्लैंड्स नहीं पाते, ठीक है। कभी कुत्ते को पसीना होता देखा है मैंने, वो बैठा हो कहीं धूप में, उसको पसीना ढेर सारा हो रहा हो और यूं रुमाल से पोंछ रहा हो, कभी देखा है, कभी नहीं देखा है, ठीक है। तो उसको क्या होता है, वो उनके पास सलाइवरी ग्लैंड्स, अरे सॉरी सलाइवरी मैं बोल रहा हूँ, स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते जिससे कि पसीना होता, ठीक है। तो स्वेट ग्लैंड्स नहीं है तो भाई उसको फिर भी तो गर्मी लग रही है,
तो गर्मी लग रही है तो उसको क्या करना है, अपना टेम्परेचर रेगुलेट करना है। तो अपने टंग्स के हेल्प से क्या करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो मैं यहाँ बगल में लिख दे रहा हूँ, कौन, डॉग्स, ठीक है, कुत्तों में होता है, ऐसा नहीं कि इंसानों में होता है, इंसानों में नहीं होता, ठीक है। तो मेन मेन काम क्या हो गया इसका भैया, रिसेप्शन ऑफ टेस्ट, टेस्ट को पहचाने का। दूसरा, जब बोलते हैं आप तो जीभ की मदद से बोलते हैं तो आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच हो गया। तीसरा, मैस्टिकेशन ऑफ फूड, खाना खाते हैं तो भोजन को चबाने में, इधर उधर करने में भोजन को हेल्प करता है। और तीसरा, कुत्ते जैसे जानवर में क्या करता है भैया, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है। अब देखिए रिसेप्शन ऑफ टेस्ट, मैंने बोला कैसे टेस्ट को रिसेप्ट करता है भाई, ठीक है। देखिए ये जो नीचे वाला पार्ट आप देख रहे हैं जो कि क्या है, ओरल पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, पैप्लियास, ठीक है। पैप्लियास बेसिकली है क्या, ये टेस्ट बड्स है, क्या है, टेस्ट बड्स, या इसको कहते हैं गैस्ट्रो रिसेप्टर्स, ठीक है, गैस्ट्रो रिसेप्टर्स। देखिए एक तो आपका क्या है, फिलीफॉर्म, दूसरा क्या है, फंजीफॉर्म, एक है फोलिएट और एक क्या है, सर्कमवेलेट। 4 प्रकार के हो गए, ठीक है। देखिए इनमें से सिर्फ जो आपका ये फंजी फॉर्म है, या यूं कहूं मैं अभी फिलहाल कि कुछ ही पैप्लियाज में क्या होते हैं, गैस्ट्रो रिसेप्टर्स होते हैं, सब में नहीं होते हैं, ठीक है, सब में नहीं होते हैं। देखिए ये जो सर्कमवैलेट है यहाँ पे लिख दीजिए बगल में है ऐसे, ठीक है, कि ये कितने होते हैं नंबर में, या तो 8 होंगे, 8 से लेकर 12, इसी के बीच में वारी करते हैं, 8 to 12, सबसे लार्जेस्ट है ये, ठीक है, सबसे बड़े होते हैं। और कहाँ पे होते हैं, सर्कस टर्मिनलिस के एकदम पास में। कभी कभी क्या होता है, जब भी आप करते हैं और अंदर घुसेड़ के खींच दीजिए तो फिर क्या होता है, खून निकलने लगता है, ठीक है, कि जीभ कट गया, क्या कट गया आपका, ये कट गया, क्या कट गया आपका, सर्कमवैलेट पैप्लिया, ठीक है। ये बड़े बड़े हैं, जिब भी उस पर आप ज़्यादा चला दिए तो फिर वो कट गया, क्योंकि ये छोटे छोटे ये नहीं कटेंगे, ठीक है, ये तो इसके ऊपर से चले आएंगे, ये इतने बड़े नहीं है कि उसको कट करके चला है, ठीक है। कट कौन हो जाता है, पीछे वाले ये, ठीक है, इन्हीं से क्या होता है, फिर खून निकलने लगता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं फोलिएट पैप्ली, ठीक है, ये प्रेजेंट तो है मगर वेस्टिजियल है, ये फंक्शनल नहीं है, फंक्शन नहीं करते, ठीक है। तो फोलिएट पैप्ली क्या है, यहाँ पे ऊपर अगर लिख दूं मैं क्या, कि वेस्टिजियल इन ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमंस में क्या है, ये वेस्टिजियल होते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये फंक्शन नहीं करते, ठीक है। अब देखिए फंजी फॉर्म और ये फिलीफॉर्म, यही दोनों मेन है, ठीक है। फंजी फॉर्म में टेस्ट बड्स पाए जाते हैं और फिलीफॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। कितना पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, जब इसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे तब हम उसको बताएंगे, ठीक है भाई। तो ये देखिए पूरा का पूरा आपका टंग हो गया, ठीक है। टंग क्या है, ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, मस्कुलर है, ठीक है। ये देखिए फ्लैट है, फ्लेशी है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो कहाँ पे आपके ओरल कैविटी के कहाँ पे प्रेजेंट है, फ्लोर पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। पीछे की तरफ से मतलब पोस्टीरियर की तरफ से, पोस्टीरियर पोर्शन की तरफ से किससे कनेक्टेड है, हायर बोन से, ठीक है, हायर बोन से कनेक्टेड है। हायर बोन क्या है भैया, इट इज ओनली बोन इन द होल बॉडी, पूरे शरीर में एक ऐसा एक हड्डी है जो किसी दूसरी हड्डी से कनेक्टेड नहीं है, मतलब खुद में क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसी से कौन कनेक्टेड है, आपका जीभ कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बात किया कि ये जो आपका टंग है वो ओरल कैविटी के फ्लोर से किससे कनेक्टेड है, एक फ्लेसी फोल्डिंग है जिससे कनेक्टेड है, जिसका नाम क्या दिया गया है, फ्रेनलम लिंग्वी, ठीक है, फ्रेनलम लिंग्वी से कनेक्टेड होता है। उसके बाद लास्ट में हमने बात किया क्या, फंक्शन ऑफ टंग। टंग का फंक्शन क्या होता है भाई, तो मेन फंक्शन की अगर बात करें, हर एक चीज का एक मेन फंक्शन होता है और एक होता है जो उसके साथ ही मतलब कि और भी कुछ कार्य कर देता हो। तो मेन फंक्शन क्या आपका है, रिसेप्शन ऑफ टेस्ट। कोई पूछेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टंग, तो क्या बोलेंगे, रिसेप्शन ऑफ टेस्ट। साथ में जोड़ सकते हैं कि आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच, मास्टिकेशन ऑफ फूड एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर इन सम एनिमल्स। कुत्ते का ही नाम नहीं लोगे, बहुत से जानवर जिनके पास क्या है भैया, स्वेट ग्लैंड्स नहीं पाए जाते, जैसे एक तो कुत्ता हो गया, और कौन होता है, और आपका जैसे हो गया ये क्या कहते हैं जी, कैमल, ऊंट होता है, ऊंट उसको भी नहीं होता है, ठीक है। तो कई जानवर हैं जिनमें क्या होता है भाई, ये क्या करता है, रेगुलेट्स टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को ये मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया पूरा। अब इसको चिपका डालो या स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है, ताकि आगे हम पढ़ें इसके बारे में, ठीक है। तो फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, फिर आते हैं अगला टॉपिक पे, ठीक है, मसल्स ऑफ टंग्स, ठीक है। मतलब कि
टंग से कौन कौन से कैसे कैसे मसल्स एसोसिएटेड है और उन मसल्स से क्या हेल्प मिलती है टंग्स को, ठीक है। तो देखिए पहला जो मसल है उसका नाम क्या है, एक्सट्रिंसिक मसल, ठीक है। एक्सट्रिंसिक नाम से ही लगता है क्या, बाहरी मसल, जो बाहर बाहर लगा हो, ठीक है। तो कहाँ पे पाया जाता है ये मसल्स, टंग्स के आउटर एंड सुपरफिशियल पार्ट, ठीक है। बाहरी पार्ट मतलब कि ये जो किनारे के हिस्से हैं उधर की तरफ पाया जाता है, ठीक है। और ये हेल्प किसमें करते हैं, तो इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट, मतलब कि जीभ को बाहर निकालना और अंदर करने में कौन हेल्प करता है भैया, ये आपका एक्सट्रिंसिक मसल, ठीक है। दूसरा आपका है क्या, इंट्रिंसिक मसल। इंट्रिंसिक मसल्स क्या करते हैं, तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो डीप इनसाइड द टंग, ठीक है। मतलब कि टंग्स के जो बीच का हिस्सा, मतलब कि यहाँ का बीच का जो हिस्सा है वहां पे क्या है आपका इंट्रिंसिक मसल, ठीक है। और ये इसी किसमें हेल्प कर रहा है, तो चेंजिंग द शेप एंड साइज ऑफ टंग। टंग जो होता है उसका क्या होता है, शेप आप छोटा बड़ा ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वो किसकी वजह से हो पा रहा है, तो इंट्रिंसिक मसल्स की वजह से हो पाता है, ठीक है। तो ये हो गया मसल्स ऑफ टंग्स, ठीक है। अगला थोड़ा सा टॉपिक है क्या आपका, पैप्लियस के बारे में। वैसे मैं पैप्लियस के बारे में साइड में पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए इधर यहाँ पे, ठीक है, इधर हम देखते हैं क्या, पैप्लिया, ठीक है, ठीक है। देखिए अब इस टंग्स में थ्री थ्री टाइप्स ऑफ फंक्शनल फंक्शनल पैप्लिए, ठीक है। पैप्ली बोलो या पैप्लिया बोलो, ठीक है। पैप्ली आर प्रेजेंट, ठीक है। मतलब कि हमने जब फोटो में देखा था, कहाँ देखा था, फोटो में देखा था, कितने थे, सर्कमवैलेट, फोलिएट पैप्ली, उसके बाद फिलीफॉर्म, उसके बाद फंजीफॉर्म, ठीक है। कितने थे, 4 प्रकार के थे। अभी कितने हैं, यहाँ पे फंक्शनल की बात की गई है, ठीक है। 4 थे, उसमें से एक जो था फोलिएट, वो मैंने पहले वही बता दिया क्या, वेस्टिजियल होता है, ठीक है। तो फंक्शनल कितने हुए, 3 हुए, ठीक है। अब इसमें तीनों के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे पहला आपका क्या है, पहला आपका ले लेते हैं किसको, फंजीफॉर्म। किसको, फंजीफॉर्म। फंजीफॉर्म क्यों दिया गया है नाम, फंजीफॉर्म, फंजीफॉर्म क्यों दिया गया है, इसको फोटो समझिए। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है, मतलब देखने में लगता है जैसे कैसा, जैसे फंजाई मशरूम होता है उस टाइप का, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, फंजीफॉर्म, ठीक है। किस कलर का होता है भैया, ये किस कलर का होता है, पिंक कलर का होता है, ठीक है। राउंड शेप का होता है, ठीक है। कैसा होता है, राउंड शेप का होता है। और इसमें क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स आर, इसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं, मतलब कि ये टेस्ट के रिसेप्शन में हेल्प करता है, ठीक है। और क्या होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो प्रेजेंट ऑन एंटायर सरफेस ऑफ टंग, टंग के एंटायर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। और इट प्रोवाइड्स पिंक कलर टू द टंग। अगर किसी का जीभ भाई साफ है, ठीक है, वो जीभ भी करता है, तो उसका जीभ कैसा दिखता है, पिंक कलर का दिखता है। नहीं साफ करेगा तो कैसा दिखेगा, ग्रीन कलर का दिखता है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा आपको कैसा, पिंक, अरे येलो कलर का। दूसरा वाले पे आते हैं हम, फंजीफॉर्म हो गया। दूसरा क्या आपका, फिलीफॉर्म, ठीक है। फिलीफॉर्म कैसा होता है, कोनिकल इन शेप, कैसा, कोनिकल इन शेप, ठीक है। कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, कैसा होता है, वाइट कलर्ड होता है, सफेद कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसका लास्ट में लिख लेता हूं क्या, कि मोस्ट न्यूमरस, मतलब कि सबसे ज्यादा अगर कोई किसी का नंबर तो किसका है, फिलीफॉर्म बन जाए, अरे पैप्लिया इसके क्या है, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। पूरे टंग पे सबसे ज्यादा अगर किसी की संख्या है तो किसके है, फिलीफॉर्म के। और क्या है, डिवाइड मतलब समझते हैं, डिवाइड ऑफ टेस्ट बर्ड्स, टेस्ट बर्ड्स इसमें नहीं होते हैं, ठीक है।
मतलब कि ये टेस्ट रिसेप्शन नहीं करता, रिसेप्शन ऑफ टेस्ट नहीं करेगा। तीसरे की बात करें अगर हम तो कौन सा भैया, सरकम वैलेट। ठीक है, सरकम वैलेट तो सबसे पहले तो लिख लो क्या, लार्जेस्ट इन साइज, साइज में क्या है सबसे बड़े हैं, एंड लेस इन नंबर, नंबर्स में अगर बात करें तो क्या है, बहुत ही कम, मतलब कितने, 8 से लेकर 12। ठीक है, 8 से लेकर 12 ही सिर्फ होते हैं। ठीक है भाई, और कहाँ पे होते हैं, प्रेजेंट नियर सर्कस टर्मिनलिस। ठीक है, सर्कस टर्मिनलिस के करीब होते हैं, एकदम उसके पास में होते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो गया क्या आपका पैप्ली 3 फंक्शनल। एक आपका क्या होता है, नॉन फंक्शनल, उसका नाम क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे लास्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, फोलिएट पैप्ली। ठीक है, ये क्या होता है, नॉन फंक्शनल या वेस्टिजियल ऑर्गन है इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका टंग। ठीक है, इसको फटाफट आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, फिर आज के लिए इतना ही। ठीक है, इसके आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, इसके आगे अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बाकी फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, आपको समझ में आया हो पूरा टॉपिक, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस चैनल को जिसका नाम है एल्टीट्यूड ट्यूटोरियल्स, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले अगले रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, और इस टॉपिक पे या किसी और भी टॉपिक पे अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, या व्हाट्सएप पे बताएं, जीमेल पे बताएं। ठीक है, जिससे कि आपके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ। ओके गाइस, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।